केंद्र सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना नहीं कराए जाने के विरोध में भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के द्वारा बक्सर में एक आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया। आक्रोश मार्च में संगठन के तमाम लोगों ने शिरकत की तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक विरोध जताया। इस दौरान सभी ने कहा कि जातिगत जनगणना तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ नीट की परीक्षा में आरक्षण को लेकर भी विरोध किया गया। कहा गया कि नीट की परीक्षा में ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर देना कहीं ना कहीं लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने जैसा है। आप जान लीजिए, यह हमारी समझ से यह देश जातियों का देश है, जाति प्रधान देश है। और इस जाति प्रधान में जो सीढ़ी नुमा ऊंची नीची जाति व्यवस्था बनाई गई है, तो जो बनाने वाले लोगों की औलादें हैं इस देश में, वो इसे ख़त्म करना नहीं चाहती हैं। अरे भाई, जब ख़त्म करना नहीं चाहते हो तो कम से कम जो उसका अधिकार है उस अधिकार को दो। एक घर में 10 आदमी है, एक घर में 5 आदमी है, 5 किलो अनाज मिलता है तो 10 घर में 10 पचे 50 किलो मिलेगा, 5 घर में 25 किलो मिलेगा। अगर 52% ओबीसी है 1931 की जनगणना के मुताबिक, तो उसकी जनगणना के हिसाब से, आबादी के हिसाब से अधिकार दो, न्यायालय सहित हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में। दूसरी चीज़ है, एक तो जातिवार जनगणना इसलिए ज़रूरी है, कौवा बिल्ली चूहे को भालू शेर मछली तक की गिनती करते हो, हम इंसान की गिनती नहीं करते हो। ओबीसी एक संवैधानिक वर्ग है, इसकी गिनती करना नितांत आवश्यक है। ओबीसी 52% की अब गिनती हो जाएगी तो बजट में 52% के हिसाब से फंड का एलोकेशन होगा। अब जब फंड का एलोकेशन होगा तो 52% का विकास, यानी आधी से अधिक आबादी वाली जनसंख्या का विकास माने देश का विकास, और तुम देश का विकास नहीं चाहते हो। दूसरा चीज़ है नीट। ये 2 प्रॉब्लम है। नीट, बाप रे बाप, 11,027 ओबीसी के बच्चे MBBS डॉक्टर बनने से वंचित कर दिए गए, और तुम कहते हो, नोटिफिकेशन करके कहते हो कि ओबीसी को नहीं देंगे। इतनी ही मत, हमारे वोट से जीते हो, नान रेयान के वोट से तुम जीते हो। जब चुनाव लड़ रहे थे तो कहा कि प्रियंका गांधी ने हमको नीच कह दिया, हमको नीच कह के अपमानित किया। तुम नीच हो तो नीच लोगों का हिस्सा हड़प कर किसको दे रहे हो, ये सबको समझना पड़ेगा। इस देश के मुल्क के लोगों को तुम जात बनाए हो तो जात के हिसाब से अधिकार दो, ये हमारा कहना है। और इसीलिए ये आंदोलन किया गया है। 52% को तुम हिस्सेदारी नहीं दे रहे हो। 11,027 डॉक्टर हमारे वंचित रह गए डॉक्टर MBBS डॉक्टर बनने से। इस बात का दुख है और आक्रोश है जनता में। ये मत समझिए कि आक्रोश नहीं है, ये गांव-गांव तक बात फैल रही है। और आज ये पत्रकार लोग गांव-गांव तक ये बात फैलाएंगे, रोज़ फैलती जा रही है। कल यहाँ पर और भीम आर्मी के साथी जुटे हुए हैं, वो कौन हैं, प्रदेश के प्रभारी भी आए हैं और लोग आए हुए हैं। ये तमाम लोगों में बात फैल। हम यही चाहते हैं मोदी से और शाह से कि यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई मत लड़ाओ। तुम चाहते हो कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड की इस देश में लड़ाई हो जाए, और जिस दिन लड़ाई हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा, तो मुल्क का तो नुकसान होगा ही, तुम्हारा नुकसान होगा। तो ये सब बातें हैं, बहुत सारी बातें लगातार जिस तरह से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं लोगों का कहना है। हमारे साथ हैं भीम आर्मी के, क्या कहें? मैं भीम आर्मी का जिला सचिव हूँ, महासचिव हूँ। दोस्तों, ये देखा जा रहा है कि भारत में जिस तरह का
स्थिति है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और आरक्षण की जहां बात है ओबीसी एसटी की जो आरक्षण का जो प्रावधान है उसके अनुसार ये सरकार जो है उसके हकमारी कर रही है। और भविष्य कहा जाता है कि छात्र जो है भारत का भविष्य होते हैं, उस भविष्य के साथ ये भारत सरकार खिलवाड़ कर रही है। ये हमारे अनुसार कतई उचित नहीं है।